हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वीटा में। और यहाँ पर आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जामिनेशन में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को जानना, समझना, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपको पता चल गया होगा, आपने थंबनेल या फिर टाइटल देखा होगा कि आखिर हम यहाँ पर पढ़ने क्या हैं वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें कि हमारा कर्क रेखा आ जाता है, इसके अलावा विषुवत रेखा आ जाता है और मकर रेखा आ जाता है। तो इन रेखाओं के ऊपर कौन कौन से देश स्थित हैं उसको हम देखेंगे, मैप के जरिए देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप इनको याद कर लें तो ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ बेसिक पहले हम देख लेते हैं इन रेखाओं के बारे में। बेसिक में सबसे पहले देखते हैं कि देखिए ये जो रेखाएं हैं ये कितने डिग्री पर स्थित हैं। अब देखिए, इक्वेटर है यानी कि जो हमारा विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा है, ये हमारा स्थित है 0 डिग्री पर। यानी 0 डिग्री हमारा अक्षांश कौन सा है? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद कौन आ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा आ जाता है, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ हो जाता है। इसके बाद देखिए, ऊपर हमारा आर्कटिक सर्कल है और नीचे हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके बारे में हम यहाँ पर के ऊपर कौन से देश हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको मैं बता दूं कि ये 66.5, यहां 66 लिखा है, ये गलत है, 66.5 होता है, यहां भी 66.5 होगा। लेकिन देखिए, ये जो नंबर आप यहां पर सारे देख रहे हैं ना, ये उतने एक्यूरेट नहीं है। जब आप विकिपीडिया पर या फिर कोई जो एक्यूरेट जानकारी वाली जगह है वहां पर पढ़िएगा तो आपको ये सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे कि जो कर्क रेखा है वो कितने 23 डिग्री और 26 मिनट यानी कि 23.43 डिग्री नॉर्थ, ये इसका एक्यूरेट है। उसके बाद मकर रेखा 23 डिग्री और 26 मिनट साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.43 डिग्री साउथ। तो ये इसका एक्यूरेट नंबर, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, लेकिन वैसे जनरली एग्जाम में इसका जरूरी नहीं होता। 23.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री लिखिएगा, काम हो जाता है। अब देखिए, यहां पर कुछ और पॉइंट है, जैसे कि जो सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल सर के ऊपर इन दोनों रेखाओं के बीच में ही होती है। यानी जो आपका ये कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसी रेखाओं के बीच में जो सूर्य है वो आपके सर के ऊपर आएगा साल में एक न एक बार। इसके आप ऊपर चले जाइए या फिर इसके नीचे चले आइए तो सूर्य कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं आता है। इस वजह से ये दोनों रेखाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से तीनों रेखाओं की बात कर लेते हैं कि तीनों रेखाओं के ऊपर कौन कौन से देश स्थित हैं। अब देखिए, यहां पर हमने मैप का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले आप नाम पढ़ लीजिए कि कौन कौन से देश हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर जो देश स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है मैक्सिको, दूसरा है बहामास, माली, मार्टिनिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, चीन, भारत, ओमान, बांग्लादेश, ताइवान, म्यांमार और संयुक्त अरब अमीरात। ये सारे देश हैं जो कि हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। कितने देश हो गए? मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आप बोलिएगा कि कई जगहों पर 18 पढ़ाया जाता है, तो 18 पढ़ाने का रीजन ये है कि जो हमारा एक हवाई द्वीप है, हवाई आइलैंड, जो कि करीब यहां पर है इस रीजन में, उस हवाई आइलैंड को कई जगहों पर देश के रूप में इंक्लूड किया जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन यहां पर हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिए, यहां पर अगर हम इसको मैप में देखें कि कौन कौन सा देश कहां पर है, तो जूम करके मैं आपको यह दिखा देता हूं। पहला तो यहां पर देखिए मैक्सिको हमारा आ गया, मैक्सिको यहां पर है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नीचे है। उसी से सटा हुआ बहामास है, यहां पर बहामास को आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर और भी देश आ जाते हैं। कौन कौन से? मारितानिया आ जाता है, वेस्टर्न सहारा आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, माली आ जाता है, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, चाड, सऊदी अरब, ओमान, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी देश हो गए। इसके बाद यहां पर आ जाता है ताइवान, ताइवान भी शायद आता है, लेकिन ताइवान को कई जगहों पर जो देश है उसको नहीं माना जाता। यानी कि जो ताइवान है उसको भारत या फिर बहुत सारे देश जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट देश, आजाद देश के रूप में डिक्लेयर या फिर मान्यता नहीं देते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर कितने हो गए? हमारे 18 हो गए, लेकिन यहां पर 17 लिखा हुआ है। जो हमारा हवाई द्वीप है उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और विषुवत रेखा की बात करते हैं। विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है? विषुवत रेखा पर देशों की बात करें तो कौन कौन से हैं? गैबोन, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, साओ टोम प्रिंसिप, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। ये सभी जो देश हैं ये कहां पर स्थित हैं? हमारे विषुवत रेखा पर हैं। अब यहां पर ये तस्वीर जो है इसमें आप देख सकते हैं, यहां पर ये सारे देश हैं उनकी बात की गई है। यहां पर कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, ब्राजील हो गया, ये सभी देश हो गए। इसके बाद साओ टोम एंड प्रिंसिप हो गया, यहां पर आइलैंड द्वीप है, यहां पर देख सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहां पर हो गया। देखिए कॉन्गो दो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद युगांडा, सोमालिया, उसके बाद केन्या यहां पर हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरिबाती हो गया। ये सारे देश हो गए। तो यहां पर कितने देश स्थित हैं तो इनको भी हम गिन लेते हैं। गैबोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिलाकर कितने देश हैं? 13 देश हैं, 13 कंट्रीज हैं जो कि हमारे विषुवत रेखा पर आते हैं। विषुवत रेखा पर कितने देश हैं? 13 देश हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं? तो मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर देशों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर कितने देश? 12 देश। 12 देश है कहां पर? मकर रेखा के ऊपर स्थित हैं, यानी कि मकर रेखा इन देशों से गुजरती है। अब देखिए इनके नाम हम देख लेते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये सारे जो इलाके हैं इन देशों से हमारा जो मकर रेखा है वो गुजरती है। अब यहां पर देखें तो कौन कौन से देश हैं। यहां पर अगर आप ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से समझते होंगे तो यहां पर हमारा आ गया कौन सा देश? चिली आ गया, ब्राजील आ गया, ये सभी देश हो गए। यहां पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहां पर ये सभी कंट्रीज है। इनमें मैं कंफ्यूज कर सकता हूं, इसलिए एक्यूरेटली आपको नहीं बता रहा हूं कि कौन सा देश कहां पर है। तो यहां पर ये मेडागास्कर है, ये इसको देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो ब्राजील है, ब्राजील के ऊपर से हमारा विषुवत रेखा भी गुजरती है और साथ में मकर रेखा भी गुजरती है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको आंसर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो वो हमारा कॉन्टिनेंट है कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका में आप देख सकते हैं ये जो लाल वाले देश हैं यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। पीले वाले जो देश हैं यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? हमारा कौन सा? विषुवत रेखा। और नीचे जो यहां पर ये सारे देश हैं यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? यहां से हमारी मकर रेखा गुजर रही है। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आपको ये ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अगर आपको सारे देश याद हैं, सारे आपको एक तरीके से ये सारे नाम याद हैं, आपको पता है कि कहां कहां से कौन सा रेखा गुजरता है, तो आप सभी आंसर्स को आसानी से लॉजिक लगाकर भी आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो टॉपिक है हमारा, ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।